ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 368 और 368 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति अंतिम में आया है। सुषुप्तौ तावत् अयं पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम। मिल गया पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति पुरुषः इत्यादि। तो यह वाक्य केवल संसारी ऐसा जो जीव उसका स्वरूप प्रतिपादन करने वाला ये वाक्य है, अथवा परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला यह वाक्य है। इस प्रकार का जब संशय हो जाता है तब पूर्व पक्षी ने कहा कि यह वाक्य केवल संसारी ऐसा जो जीव उसका स्वरूप मात्र प्रतिपादन करने के लिए है। क्यों? हेतु दिया उस पूर्व पक्षी ने कि उस प्रकरण का उपक्रम और उपसंहार इसको देखेंगे तो जीव के ही लिंग, जीव को ही बताने वाले चिन्ह हेतु दिखाई देते हैं। अतः योऽयं विज्ञानमय इस वाक्य के द्वारा भी जीव का ही प्रतिपादन हुआ है। दूसरी बात, बीच में भी जागृत आदि अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि जीव का ही प्रतिपादन हो रहा है। इस पर सिद्धांती अब बोलने लगे कि पूर्व पक्षी को कहते हैं कि इस वाक्य में जीव के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, अपितु परमेश्वर का ही उपदेश हो रहा है, परमेश्वर का ही प्रतिपादन हो रहा है। क्यों? प्रश्न उठेगा, सिद्धांतियों को पूछेंगे क्यों भाई? तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि सुषुप्तौ उत्क्रांतौ, सुषुप्ति में और मरण में दोनों समय को बताने वाली जो श्रुति है वहां पर जीव से भिन्न ही करके परमेश्वर का निर्देश हुआ है। इसका मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि योऽयं विज्ञानमय इस वाक्य में जीव का प्रतिपादन नहीं है, अपितु परमात्मा का ही प्रतिपादन है। केवल जीव की स्तुति पर यह वाक्य होता तो जीव से भिन्न जो परमात्मा जिसको कि लोग जानते नहीं है उसका प्रतिपादन क्यों होता? जबकि उस परमात्मा का प्रतिपादन हुआ है, इसका मतलब जीव का अनुवाद करके परमात्मा का स्वरूप बताने में ही इस वाक्य का तात्पर्य है, न कि केवल जीव का स्वरूप बताने में। ये बता रहे हैं। तब कौन सा ऐसा वाक्य है कि जिसमें इस बात को बताया है कि सुषुप्ति काल में जीव से भिन्न है परमात्मा, और कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें बताया हो कि मरण काल में भी जीव से भिन्न है परमात्मा? तब पहले सुषुप्ति के बारे में बता रहे हैं। तो वही वाक्य आ रहा है सुषुप्तौ तावत्, सुषुप्ति अवस्था में तो क्या जी? तो अयं पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम। बृहदारण्यक 4:3-21। तो क्या अयम पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ या करना है जीव। यह जीव प्राज्ञेन आत्मना, प्राज्ञ रूप आत्मा से संपरिष्वक्तः, संपरिष्वक्त शब्द का अर्थ होता है एकीभूतः। ठीक है, पुरुष का अर्थ होगा जीव,
संपरिष्वक्त का अर्थ होगा एकीभूत होना, और बीच में शब्द आया है प्राज्ञेन आत्मना, उसका अर्थ करना है परमेश्वरेण, परमात्मा के साथ। तो अर्थ क्या निकला कि यह जीव, पुरुष रूप जीव परमेश्वर के साथ सुषुप्त अवस्था में एकीभूत हो जाता है, संपरिष्वक्त, और उस समय न बाह्यम किंचन वेद, बाह्य किसी भी पदार्थों को जानता नहीं है, और न अंतरम, भीतर के पदार्थों को भी जानता नहीं है। इस बात को बताया। ठीक है, तो जीव परमात्मा के साथ अभिन्न होता है, इसका मतलब जीव से भिन्न हुआ कौन? परमात्मा, अर्थात भेद से व्यपदेश हुआ है। ठीक है, तो आइए आगे। इति शारीरात भेदेन परमेश्वरम व्यपदिशति, अन्वय, इति शारीरात परमेश्वरम भेदेन व्यपदिशति, व्यपदिशति का कर्ता होगा श्रुति, व्यपदिशति निर्देश करती है, किसका? शारीरात मतलब जीवात, जीव से भिन्न, जीव से परमेश्वर को भेदेन, भिन्न करके निर्देश करती है कौन? श्रुति। कौन श्रुति? अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त इत्यादि श्रुति। लग गया? तो चलिए, इति शारीरात, जीव से परमेश्वर को भिन्न करके निर्देश कर रही है श्रुति। तो इससे पता चलता है कि क्या, कि जीव से भिन्न बताया है परमात्मा को, अर्थात परमात्मा का प्रतिपादन करने में ही तात्पर्य है, क्योंकि जो प्रसिद्ध है उसका काय को प्रतिपादन करेगी श्रुति। जीव अहम शब्द से लोगों को प्रसिद्ध है, उसका प्रतिपादन करने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, अपितु जो अज्ञात है, जिसको लोग जानते नहीं है, उस परमात्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है, ये बात। और आगे दे रहे, इस श्रुति के बारे में बता रहे हैं, तत्र पुरुष शारीर। तो कौन बात कह रहे इस पंक्ति से? तो तत्र के पूर्व में एक छोटा अवतरण के वाक्य, छोटा वाक्य अवतरण के रूप में, पुरुषः बराबर शरीरम, अर्धविराम, प्राज्ञः बराबर जीवः, इति भ्रांतिम वारयति, इति भ्रांतिम वारयति तत्र पुरुषः इत्यादि, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा, देहस्य वेदना, देहस्य वेदना कौंस में लिखिए ज्ञानम, कौंस बन। आगे अप्रसक्ते है, अप्रसक्ते है निषेध अयोगात, निषेध अयोगात, पुरुषः जीवः एव, पुरुषः जीवः एव, अर्धविराम, प्राज्ञः तु रूढ़्या परः परमेश्वरः एव इत्यर्थः, परमेश्वरः एव इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, ये जो अभी अभी श्रुति पढ़ी, अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना इत्यादि, इस श्रुति में पूर्व पक्षी क्या समझता है? वो कहता है कि पुरुष शब्द का अर्थ शरीर कर लो, और प्राज्ञ शब्द का अर्थ जीव कर लो, है कि नहीं? तो शरीर उस जीव के साथ एकीभूत हो जाता है, बाहर अंदर का कुछ जानता नहीं है, तब तो जीव का ही प्रतिपादन हो रहा है, जीव से भिन्न परमात्मा का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, ऐसा समझता है कौन? पूर्व पक्ष। किंतु उसकी वो भ्रांति है क्या, कि पुरुष शब्द से शरीर को लेना और प्राज्ञ शब्दों को जीव को लेना, ये उसकी भ्रांति है।
तो वही लिखा पुरुष शरीरम प्राज्ञ जीव इति भ्रांतिम वारयति, इस भ्रम को निवृत्त कर रहे सिद्धांती भगवान भाष्यकार तत्र इत्यादि पंक्ति से। क्यों पुरुष शब्द से पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार शरीर को देह को नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? उसको आगे लिख के दिया आपको। देहस्य वेदना, वेदना शब्द का अर्थ ज्ञान, अप्रसक्त है। देह को किसी चीज का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। अब देह में ज्ञान की प्रसक्ति ही नहीं है, प्राप्ति ही नहीं है, तो निषेध भी नहीं होगा। फिर देह को ज्ञान होता है या नहीं होता है? जबकि बताया जा रहा है श्रुति में कि सुषुप्ति अवस्था में न बाहर का कुछ जानता है न अंदर का जानता है। अब श्रुति के पदों को देखिए थोड़ा देर। अयम पुरुष, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। पुरुष शब्द का अर्थ करेंगे शरीर और प्राज्ञ शब्द का अर्थ करेंगे जीव। तब श्रुति के अर्थ की संगति नहीं लगती है। कैसी? देखिए, शरीर, पुरुष मतलब शरीर, जीव के साथ यदि एकीभूत हो जाता है संपरिष्वक्ता, फिर आगे कहा जा रहा है कि न बाह्यम वेद किंचन, न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, बाहर भीतर का कुछ जानता नहीं है। अब निषेध कर रहा है, किया जा रहा है कि बाहर का भी जानता नहीं है, अंदर का भी जानता नहीं है। कौन? तब तो कहना पड़ेगा शरीर, क्योंकि पुरुष शब्द का अर्थ शरीर किया। तो शरीर बाहर का भी नहीं जानता है, अंदर का भी नहीं जानता है। किंतु ये कह सकते हैं कि शरीर के बारे में? क्यों नहीं कह सकते? निषेध नहीं कर सकते। क्यों निषेध नहीं कर सकते हैं? नहीं जानता है ऐसा करके। निषेध वहां होता है जहां प्रसक्ति हो, प्राप्ति हो। प्राप्त का निषेध होता है, न कि अप्राप्त का। कोई चीज प्राप्त है तभी तो उसका क्या किया जाता है? निषेध। अतः शरीर में ज्ञानवत्ता, ज्ञान रूपता प्राप्त ही नहीं है तो निषेध कैसा कर पाएगी श्रुति? अतः पुरुष शब्द का अर्थ शरीर नहीं कर सकते। तब क्या करना पड़ता है? जीव। और प्राज्ञ शब्द का अर्थ परमेश्वर। तब अर्थ लगता है क्या? कि वह पुरुष जीव परमात्मा के साथ सुषुप्ति अवस्था में एकीभूत हो जाता है, तब वह पुरुष नाम का जीव बाहर भीतर का कुछ नहीं जानता है। और पुरुष ये ज्ञान स्वरूप है जीव, अतः उसका उस सुषुप्ति काल में नहीं जानता है, ऐसा करके निषेध उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर पुरुष शब्द का अर्थ श्रुति में जीव है, प्राज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा है। और ऐसा अर्थ होने से यह सिद्ध हो गया कि जीव से भिन्न बताया किसको? परमेश्वर को, है कि नहीं? सुषुप्ति अवस्था में। और उसी प्रसंग की यह श्रुति है। अतः योयम विज्ञानमय, यहां पर भी परमेश्वर का प्रतिपादन करने में ही तात्पर्य है कि नहीं? ये बात कही जा रही है। पंक्ति देखिए, तत्र पुरुष शारीरः, नहीं टिप्पणी का वाक्य पूरा कर लेते हैं। पुरुष शरीरम प्राज्ञ जीव इति भ्रांति वारयति तत्र पुरुष इति। आगे देहस्य वेदना, वेदना मतलब ज्ञान, अप्रसक्त, प्राप्त ही नहीं है। अतः निषेध अयोगात, निषेध नहीं कर सकते। फिर क्या अर्थ करना पड़ेगा पुरुष शब्द का? तब कह रहे पुरुष जीव एव। पुरुष शब्द का अर्थ जीव है, और प्राज्ञ तो रूढ़ि से ईश्वर परमेश्वर है। ये बात आइए अब मूल में। तत्र पुरुष शारीरः, तत्र मतलब उस श्रुति में अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त, इस श्रुति में पुरुष शारीर, पुरुष शब्द का अर्थ शारीर, शारीर जीव है कि नहीं? तो पुरुष शारीर स्यात्, पुरुष शब्द का अर्थ जीव ही है। क्यों? तस्य वेदितृत्वात्, तस्य शारीरस्य अर्थात जीवस्य क्या वेदितृत्वात्। वेदितृत्वात् मतलब वो वेत्ता है, जानने वाला है, उसको ज्ञान होता है, तभी तो सुषुप्ति अवस्था में क्या किया जा रहा है? निषेध किया जा रहा है। ये बात चलिए, हाँ, वेदितृत्वात्। आगे बाह्य, उस वेदितृत्व जानने वाला होने से, वो पुरुष जानने वाला ज्ञान स्वरूप होने से क्या? बाह्य अभ्यंतर वेदन प्रसंगे सती तत्प्रतिषेध संभवात, स्पष्ट कर दिया। बाह्य अभ्यंतर, बाह्य मतलब शरीर के बाहर, अभ्यंतर मतलब शरीर के भीतर, वेदन प्रसंगे है कि ज्ञानवत्ता की, ज्ञान की प्रसक्ति, जानने की प्रसक्ति, प्रसंग होने पर, क्योंकि जीव जागृत आदि अवस्था में बाहर के चीजों को भी जानता है, अंदर के चीजों को भी जानता है।
भूख लगी है, नहीं लगी है, प्यास लगी, भीतर के पदार्थों को भी जानता है। तो बाह्य अभ्यंतर वेदन प्रसंगे, बाह्य और भीतर के पदार्थों को जानने का प्रसंग होने पर ही क्या तत्प्रतिषेध संभवात, न जानता नहीं है इस प्रकार का निषेध की भी संगति लग जाती है। जब जो कि श्रुति ने कहा है न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, ठीक, तत्प्रतिषेध संभवात लग गया ना। तो इतने चिंतन से क्या बताया कि अयम पुरुष प्राज्ञ, इस श्रुति में पुरुष शब्द का अर्थ शरीर नहीं अपितु जीव है, प्राज्ञ शब्द का अर्थ ईश्वर है। फिर ये कहने से क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में जीव से भिन्न बताया है। किसको? परमेश्वर को। अब वहां के प्रसंग का वाक्य योयम विज्ञानमय इत्यादि सभी वाक्य केवल जीव के स्वरूप को बताने में प्रवृत्त होते तो जीव से भिन्न परमेश्वर को क्यों बताया होता? जबकि जीव से भिन्न परमात्मा का प्रतिपादन सुषुप्ति काल में बताया है। इसका मतलब योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्य भी परमेश्वर को बताने में ही तात्पर्य रखते हैं। यह अर्थ निकल आया। आइए आगे मूल भाष्य में। प्राज्ञ परमेश्वर, उस श्रुति में जो प्राज्ञ शब्द आया उसका अर्थ परमेश्वर। क्यों? कारण, हेतु, सर्वज्ञत्व लक्षणया प्रज्ञया नित्यम अवियोगात्। नहीं, सर्वज्ञत्व लक्षण है, सर्वज्ञता स्वरूप जो प्रज्ञा है कि नहीं, उस प्रज्ञा से उस ईश्वर का कभी भी वियोग होता नहीं है। नित्यम अयोगात् अर्थात सर्वज्ञ स्वरूप प्रज्ञा का उसके साथ संबंध हमेशा का है, अर्थात नित्य ज्ञान स्वरूप है। वो कौन? परमेश्वर। लग गया कि नहीं? हाँ, कभी ज्ञान वाला है, कभी अज्ञानी है पूर्व ईश्वर, ऐसा कभी भी होता नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्रयत्न ये नित्य बताए गए हैं और जीव के अनित्य बताए गए हैं। जीव का ज्ञान अनित्य है मतलब क्या? वृत्ति रूप ज्ञान अनित्य है, न कि स्वरूपभूत ज्ञान अनित्य है। क्योंकि जीव भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो भी ज्ञान स्वरूप ही है, ये समझना। चलिए, सर्वज्ञत्व लक्षणया प्रज्ञया नित्यम अवियोगात्, ये हुआ भाई सुषुप्ति अवस्था के बारे में। अब उत्क्रांति में भी इस जीव से भिन्न बताया है। किसको? ईश्वर। ये कहा था, उसको अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा उत्क्रांतौ अपि, तथा मतलब यथा सुषुप्तौ तथा उत्क्रांतौ अपि। उत्क्रांति शब्द का अर्थ होता है मरण, है कि नहीं? सुषुप्ति हो गई, उत्क्रांति मतलब मरण। हाँ, तथा उत्क्रांतौ अपि क्या जी? अयम शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति इति जीवात् भेदेन परमेश्वरम व्यपदिशति। मिल गया? हाँ, तथा उत्क्रांतौ अपि, मरण में भी, मरण काल में भी क्या जी? तो जीव से भिन्न परमेश्वर है ऐसा बताती है कौन? श्रुति। ठीक है ना? कौन है वो श्रुति? तो वो दिया अयम शारीर, शारीर जीव, शारीर आत्मा मतलब जीवात्मा, प्राज्ञेन आत्मना, ईश्वर के प्राज्ञेन आत्मना, ईश्वर के साथ अन्वारूढ़ अधिष्ठित होकर, ईश्वर में अधिष्ठित होकर उत्सर्जन ध्वनि करता हुआ याति चला जाता है। ठीक है? हाँ, यहाँ पर शब्द आया है अन्वारूढ़, उसका अर्थ लिखिए, अन्वारूढ़ बराबर अधिष्ठित। ठीक है? और उत्सर्जन इसका अर्थ लिखिए शब्दम कुर्वन्। ठीक अर्थ देखिए। तो अयम शारीर आत्मा, यह जीवात्मा प्राज्ञेन आत्मना, प्राज्ञ रूप आत्मा से अर्थात ईश्वर से अधिष्ठित होकर उत्सर्जन शब्द करता हुआ याति चला जाता है, अर्थात ईश्वर से भिन्न है। कौन? जीव, है कि नहीं? जीव से भिन्न है ईश्वर, ऐसा बताया है कि नहीं? इसका मतलब भेद बताया जा रहा है
ये तात्पर्य ऐसा समझना नहीं। भेद है तो औपाधिक है, वस्तुता भेद नहीं है। तात्पर्य यहाँ पर इस बात के लिए है कि योयम विज्ञानमय इत्यादि प्रकरण में वाक्यों में परमेश्वर का प्रतिपादन है, जीव का अनुवाद करके परमेश्वर का प्रतिपादन है, जीव ब्रह्म का भेद बताने में तात्पर्य है। किंतु जो पूर्व पक्ष समझता है ना कि योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्य में केवल जीव के स्वरूप का ही प्रतिपादन हो रहा है, ईश्वर का इन वाक्यों में कोई संबंध नहीं, ये जो पूर्व पक्षी का कहना है ना उसका खंडन करना है कि केवल जीव का स्वरूप का प्रतिपादन यहां पर नहीं है। फिर किसका प्रतिपादन है? परमेश्वर का। क्यों? भेद बताया है। मतलब भेद बताने में तात्पर्य है क्या? फिर ऐसी भी बात नहीं है, अपितु लोक प्रसिद्ध जो जीव, उस जीव का अनुवाद करके परमेश्वर को बताया है, अर्थात जीव परमात्मा का भेद बताने में तात्पर्य है, ये कहना। आइए आगे। इति मतलब इस श्रुति में जीवात भेदेन परमेश्वरम व्यपदिशति, जीव से भिन्न करके परमेश्वर को बता रही है। व्यपदिशति, निर्दिशति, श्रुति बता रही है। लग गया इतना? आगे। तत्रापि शारीर जीव, तत्रापि मतलब तस्मिन् वाक्ये अपि, कौन वाक्य? अयम अव्यभिका, अयम शारीर आत्मा इत्यादि वाक्य। इस वाक्य में भी तत्रापि शारीर जीव स्यात्, शारीर शब्द आया है, अयम शारीर, तो शारीर शब्द से क्या अर्थ लेंगे? जीव। क्यों? कारण शरीर स्वामित्वात्, वो शरीर का क्या है? स्वामी है कि नहीं? हाँ, इसलिए शारीर शब्द का अर्थ लिया जीव। और प्राज्ञ तु स एव परमेश्वर, पिछले वाक्य में जैसे प्राज्ञ शब्द का अर्थ परमेश्वर किया, उस प्रकार इस वाक्य में भी प्राज्ञ शब्द का अर्थ वही परमेश्वर को लेना है। ठीक, प्राज्ञ तो स एव परमेश्वर, लगा इतना? चलिए आगे। तस्मात् सुषुप्ति उत्क्रांत्यो हो भेदेन व्यपदेशात्, तस्मात् इसलिए कि क्या जी? सुषुप्ति उत्क्रांति, सुषुप्ति और उत्क्रांति में भेदेन भिन्न करके, व्यपदेशात् निर्देश किया हुआ होने के कारण, परमेश्वर एव अत्र विवक्षितः, यहाँ पर परमेश्वर को कहने की ही इच्छा है, कहा जा रहा है, परमेश्वर को ही बताया जा रहा है कि नहीं? उपदेशात् परमेश्वर एव अत्र विवक्षित, अत्र योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्यों में परमेश्वर को बताने में ही तात्पर्य है, परमेश्वर का प्रतिपादन करने में ही तात्पर्य है, ये बात। विवक्षित इति गम्यते, लग गया इतना? ये बात हो गई। अब पूर्व पक्ष ने जो एक बात कही थी, क्या? कि योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्यों में केवल जीव का ही प्रतिपादन हुआ है। क्यों? उन्होंने हेतु दिया था कि उपक्रम में, उपसंहार में और मध्य में बहुत सारे जीव के लिंग मिलते हैं, इसलिए जीव का ही प्रतिपादन मानना चाहिए। अब उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से। अभी तक क्या उत्तर दिया? कि सुषुप्ति और उत्क्रांति को लेकर इस बात को सिद्ध किया कि जीव का अनुवाद करके परमेश्वर को ही बताने के लिए इस वाक्य की प्रवृत्ति है। वही बात अभी कहनी है उपक्रम, उपसंहार और बीच के वाक्यों को लेकर। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था उपक्रम, उपसंहार और बीच में देखेंगे तो जीव का ही चिन्ह मिल रहे हैं, तो उसका खंडन करना है। अब आगे आइए। यत उक्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था क्या? कि यत उक्तम आद्यंत मध्येषु, आदि अंत मध्येषु, शुरू में, अंत उपसंहार में, बीच में, आद्यंत मध्येषु शारीर लिंगात् तत्परत्वम अस्य वाक्यस्य इति। शारीर लिंगात् जीवलिंगात्, जीव के लिंग, जीव के चिन्ह मिलते हैं, इसलिए तत्परत्वम अस्य वाक्यस्य तत्परत्वम जीव परत्वम, ये वाक्य जीव पर कही है, जीव का ही प्रतिपादन करने के लिए ऐसा कहो, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्ष। हाँ, यद उक्तम आद्यंत मध्येषु शारीर लिंगात् तत्परत्वम जीव परत्वम अस्य वाक्यस्य योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्यस्य इति यद उक्तम,
जो पूर्व पक्षी बोला था। अत्र ब्रूमः, अब उसको उत्तर दे रहे हैं। अत्र ब्रूमः उपक्रमे तावत्, उपक्रम में क्या है, उपसंहार में क्या है, बीच में क्या है, इन सभी बातों को स्पष्ट कर रहे। अब उपक्रम, उपक्रम आरंभ, उपक्रम में उपक्रमे तावत्, उस प्रकरण के आरंभ में बताया है कि योयम विज्ञानमय प्राणेषु, है कि नहीं, इति न संसारी स्वरूपम विवक्षितम, है कि नहीं। उपक्रम में योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्यों से संसारी स्वरूपम विवक्षितम न, संसारी जीव, जीव के स्वरूप को बताने में तात्पर्य नहीं है कि नहीं, विवक्षा नहीं है, कहने की इच्छा नहीं है। तो योयम विज्ञानमय प्राणेषु इति न संसारी स्वरूपम विवक्षितम किम तर्हि, तब उपक्रम में कौन बताने की विवक्षा है बताओ। तब कह रहे अनुद्य संसारी स्वरूपम परेण ब्रह्मणा अस्य एकताम विवक्षति, ये उपक्रम का अभिप्राय है। थोड़ा अन्वय इस शब्द का, वाक्य का अनुद्य क्या आगे आया है, संसारी स्वरूपम, फिर पीछे अनुद्य, आगे परेण, आगे सरल है। तो संसारी स्वरूपम अनुद्य, अनुद्य अनुवाद करके, किसका, संसारी स्वरूपम, संसारी स्वरूप जीव का स्वरूप, जीव के स्वरूप का अनुवाद करके परेण ब्रह्मणा, पर ब्रह्म के साथ अस्य एकताम विवक्षति, अस्य, अस्य जीवस्य एकताम विवक्षति, है कि नहीं। संसारी स्वरूप जीव का अनुवाद करके पर ब्रह्म के साथ उस जीव की एकता की विवक्षा है उपक्रम के वाक्य में, योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्य में, न कि केवल जो जीव का स्वरूप प्रतिपादन करने में तात्पर्य है। हो गया। हाँ, अस्य एकता विवक्षति, क्यों भाई, क्या कारण, तब बता रहे आगे और हेतु दे रहे, यतो इत्यादि से, यतो ध्यायति इव लेलायति इव इति एवं आदि उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति संसारी धर्म निराकरण परा लक्ष्यते। इससे भी जाना जाता है कि उपक्रम में जीव का अनुवाद करके परमात्मा के साथ अभेद बताने में ही तात्पर्य है। इससे कैसे, यतः, तो यतः के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, बुद्धौ ध्यायन्त्याम, बुद्धौ ध्यायन्त्याम आत्मा ध्यायति इव, अर्धविराम, चलन्त्याम चलति इव, चलन्त्याम चलति इव, पूर्ण विराम, वस्तुतः सर्व विक्रिया शून्य, सर्व विक्रिया शून्य इति उक्ते है, इति उक्ते है संसारिणी न तात्पर्यम इति आह, संसारिणी न तात्पर्यम इति आह यत इति। अर्थ को देखिए, तो बुद्धौ ध्यायन्त्याम, जब बुद्धि ध्यान करती है ऐसा लगता है उस समय कि आत्मा ही क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ठीक है। चलन्त्याम, जब चलती है तब लगता है कि आत्मा भी चल रहा है, चलन्त्याम चलति इव, किंतु वस्तुतः सर्व विक्रिया शून्य, सभी विकार सभी क्रिया इससे शून्य है, कौन, आत्मा। वस्तुतः सर्व विक्रिया शून्य इति उक्ते, ऐसा कहा हुआ होने से संसारिणी न तात्पर्य, संसारी जीव को बताने में तात्पर्य नहीं है उपक्रम वाक्यों का। यदि उपक्रम वाक्यों में संसारी जीव को बताने में ही तात्पर्य होता तो उसके आगे वाले वाक्यों में संसारी जीव के धर्मों का निराकरण न किया होता, जबकि जीव के धर्मों का निराकरण किया है।
अतः जीव को बताने में तात्पर्य नहीं है। ठीक है, आइए वही आगे। यतः ध्यायति इव, जैसे कि ध्यान कर रहा है, ध्यान तो कर रही बुद्धि, लग रहा है आत्मा कर रहा है। लीलायति इव, है कि नहीं, लीला कर रहा है, क्रिया कर रहा है, जबकि कर रहे क्रिया कर रही है बुद्धि, है कि नहीं। लीलायति इव, चलता सा लग रहा है। इति एवं आदि इत्यादि उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति, उपक्रम वाक्य के आगे जो उत्तर ग्रंथ है, आगे वाले वाक्य है, तो उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति किसके लिए? संसारी धर्म निराकरण परा, संसारी जीव उसके धर्मों का निराकरण करने परक आगे का वाक्य है, आगे की श्रुति है, ध्यायति व इत्यादि। इससे भी पता चलता है, आप समझ लीजिए, योयम विज्ञान में इस वाक्य में जीव का ही प्रतिपादन किया होता तो आगे के वाक्यों में जीव के धर्मों का निराकरण क्यों करते? कि योयम विज्ञानमय इत्यादि में, है कि नहीं, जीव के धर्म नहीं बताए, जीव का धर्म का निराकरण कर रहे आगे ध्यायति व इत्यादि वाक्य से। इसका मतलब योयम इस वाक्य से जीव का प्रतिपादन नहीं अपितु परमात्मा का प्रतिपादन है। ये बात होगा इतना। और आगे चलिए, तथा उपसंहारे, मिल गया ना पंक्ति। तथा उपसंहारे मतलब क्या? तो उपक्रम की तरह उपसंहार वाक्य में भी ऐक्य ही बताया है। तथा जैसे कि उपक्रम वाक्य में ऐक्य बताया है, उसी प्रकार उपसंहार वाक्य में भी जीव का परमात्मा के साथ ऐक्य ही बताया है। इस बात को बताया जा रहा है अब। तथा उपसंहारे अपि, मिल गया पंक्ति क्या? यथा उपक्रमम एव उपसंहरति। यथा उपक्रम मतलब जिस प्रकार उपक्रम में बात बताई है उसी प्रकार का उपसंहार भी किया जा रहा है। जीव ब्रह्म की एकता ही बताई जा रही है। यथा उपक्रम एव उपसंहरति, कौन वो वाक्य उपसंहार का वाक्य? उसको दे रहे, स वा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु इति, ये वाक्य है। तो स वा एष महान, है कि नहीं, वह यह आत्मा कैसा है? महान है। अज, अज जन्म रहित है आत्मा, अज आत्मा। योयम विज्ञानमय प्राणेषु, जो यह प्राणों में इंद्रियादिकों में विज्ञानमय है, इत्यादि इति। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे इस श्रुति का आगे के वाक्य में। योयम विज्ञानमय प्राणेषु संसारी लक्ष्यते, है कि नहीं। योयम विज्ञानमय, योयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादि वाक्य में जो बताया है आत्मा, स वा एष, वही यह आत्मा कैसा है? महान अज, अर्थात परमात्मा के साथ अभेद बताया जा रहा है। तो योयम विज्ञानमय प्राणेषु, प्राणेषु मतलब प्राण से भिन्न है। कल बताया था अधिकरण में, वो सप्तमी जो हुई है भिन्नार्थक है कि नहीं। तो प्राण से भिन्न है कौन? वो विज्ञानमय आत्मा। तो योयम विज्ञानमय प्राणेषु संसारी लक्ष्यते, लक्ष्यते नाम संसारी मतलब जीव, लक्ष्यते प्रतीत हो रहा है योयम विज्ञानमय इस वाक्य से। स वा, वही आत्मा, स वा एष, वही आत्मा कैसा है? महान। अजः आत्मा परमेश्वर, महान ऐसा आत्मा वह परमेश्वर ही है। परमेश्वर एव अस्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थ, वो परमेश्वर स्वरूप है, इस बात को हम लोगों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। अर्थात क्या सिद्ध हुआ फिर? तो उपक्रम और उपसंहार में भी जीव का अनुवाद करके परमेश्वर का ही प्रतिपादन हुआ है, अभेद ही बताया गया है, केवल जीव के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं है। और ये हो गया उपक्रम उपसंहार की बात। फिर बीच में तो मध्य में भी वही बात है, वो कह रहे यस्तु मध्ये, उपक्रम उपसंहार के बीच में मध्य बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासात संसारी स्वरूप विवक्षा मन्यते, ठीक है ना। यस्तु, इतने के वाक्य का अर्थ का देख लीजिए। यस्तु, जो कोई व्यक्ति ये समझता है कि क्या जी, कि मध्य में उपक्रम उपसंहार के बीच में क्या बताया? बुद्धांत आदि, बुद्धांत जागृति, जागृति स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अवस्थाओं का क्या हुआ है? कथन हुआ है। और उस अवस्थाओं का कथन हुआ है, फिर अवस्था वाला कौन होगा? संसारी जीव ही होगा, अर्थात जीव का ही प्रतिपादन है। ऐसा यदि कोई मानने का
क्या करता है, दुराग्रह करता है, तो उसकी बात कैसी हो जाएगी पता है? तो उसको बता रहे भगवान भाष्यकार क्या, कि जैसे किसी व्यक्ति को पूर्व दिशा में भेज दिया किंतु वो चला गया पश्चिम दिशा को, विरुद्ध दिशा को व्यवहार में, उस प्रकार उसकी बात हो जाएगी। किसकी? जो बीच में जागृत आदि अवस्था का प्रतिपादन को देखकर इन प्रकरण के द्वारा, इस प्रकरण के द्वारा जीव का ही प्रतिपादन ऐसा मानता है, उसकी बात ऐसी हो जाएगी। जैसे कि किसी को भेजा है पूर्व में, चला गया पश्चिम में, क्योंकि उपक्रम उपसंहार में परमात्मा का प्रतिपादन हुआ है, तो बीच में फिर जीव का प्रतिपादन कैसा होगा? और इतने के बावजूद भी जीव का प्रतिपादन मानेगा तो वही बात हो जाएगी, पूर्व को भेजा है, गया पश्चिम को। उसकी तरह पंक्ति को देखिए, यह तो यस्तु मध्य बुद्धांतादि, बुद्धांत मतलब जागृत, तो बुद्धांतादि आदि शब्द से स्वप्न सुषुप्ति, बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासा, अवस्थाओं का कथन होने से संसारी स्वरूप विवक्षा मन्यते, संसारी जीव के स्वरूप का प्रतिपादन की ही विवक्षा है ऐसा जो मानता है, यह मन्यते सह, उसकी बात कैसी होगी? सह प्राचीन अपि दिशम प्रस्तापित, प्राचीन पूर्व है कि नहीं, पूर्व दिशा को प्रस्तापित भेजा गया, किसी व्यक्ति को भेज दिया, किधर? पूर्व दिशा की तरफ, ठीक। स प्राचीन अपि दिशम प्रस्तापित प्रतीचिम अपि दिशम प्रतिष्ठेत, प्रतीची पश्चिम, भेजा किधर? प्रस्तापित, भेज दिया पूर्व दिशा को, और चला गया कहा? पश्चिम दिशा को। तो प्रतीचिम अपि दिशम प्रतिष्ठेत, प्रस्थान करता है, प्रतिष्ठित चला जाता है, प्रतिष्ठित प्रस्थान करता है। ये जैसी बात विरुद्ध है, उसी प्रकार जो बीच में जागृत आदि अवस्था को देखकर जीव के स्वरूप का प्रतिपादन हुआ ऐसा मानता है, उसकी भी बात वैसी ही विरुद्ध वो कह रहा है, ये कहने का अभिप्राय। लग गई पंक्ति? आइए आगे। यतः न बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासेन अवस्थावत्वम संसारित्वम वा विवक्षति, ठीक है ना? तो क्या अभिप्राय निकला वो बता रहे हैं। तो यतः इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अवस्था उपन्यासस्य अवस्था उपन्यासस्य त्वमर्थ शुद्धि द्वारा ऐक्य परत्वात् न जीवलिंगत्वम इति आह, यतो न इति। अर्थ देखिए भाई, अवस्था उपन्यासस्य, अवस्था का जो उल्लेख हुआ है वह किस लिए है? कि त्वमर्थ शुद्धि द्वारा, त्वम पद का अर्थ जो जीव, उसका शोधन के लिए वो अवस्थाओं का उपादन हुआ है, न कि अवस्था वाला संसारी जीव को बताने में तात्पर्य है, ठीक है। तो अवस्था उपन्यासस्य त्वमर्थ शुद्धि द्वारा ऐक्य परत्वात्, ऐक्य बताने में तात्पर्य है। अतः न जीवलिंगत्वम, केवल जीव को ही वो लिंग है, जीव का ही प्रतिपादन करने में श्रुति का तात्पर्य है, ऐसा अर्थ समझने की जरूरत नहीं। इसी बात को कह रहे भगवान भाष्यकार, यतः न बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासे न का अन्वय बाद में कर सकते हैं विवक्षित के साथ। तो कैसा? यतः, जिससे कि बुद्धांतादि जागृत आदि अवस्था उपन्यासे न, अवस्थाओं का कथन होने से अवस्थावत्वम संसारित्वम वा न विवक्षति, है कि नहीं? अवस्था का अवस्थावत्व, अवस्था वाला क्यों संसारी जीव, उसको बताने में विवक्षा नहीं है। न विवक्षति, न विवक्षति का कर्ता कौन है? श्रुति ही न विवक्षति, श्रुति कहना चाहती नहीं है,
किसको? अवस्थावत्व को, संसारित्व को। किससे? अवस्थाओं का प्रतिपादन से श्रुति अवस्था वाला संसारी जीव या मतलब वही संसारी कि वह अवस्था, इनको बताने की विवक्षा श्रुति करती नहीं है। फिर किम तर्हि, फिर कौन विवक्षा है श्रुति की? क्या कहने की इच्छा है श्रुति की? तब बता रहे हैं अवस्था रहितत्वम असंसारित्वम च, है कि नहीं? तो अवस्था बताया है क्योंकि जीव को अनुभव है अवस्थाओं का। सभी लोग जानते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, है कि नहीं, अवस्था वाला हूं, ऐसा सब लोग जानते हैं अपने जीव के बारे में। उसको है ना, तो उसको ही बताने में तात्पर्य नहीं है, किंतु जीव को जिस बात का अनुभव है उसको लेकर वो जो नहीं जानता है जीव, उसको बताने में तात्पर्य है। अनुभूत ज्ञात वस्तु का उल्लेख करके फिर उसी को प्रक्रिया बनाकर अज्ञात वस्तु का प्रतिपादन करने में शास्त्र का तात्पर्य रहता है कि नहीं? तो तुम इस रास्ते को जानते हैं ना, कहां तक जानते हो? हाँ, वहां रोड तक जानता हूं मैं कि वो रोड में मिलता है, आडवे रोड में ये रोड मिलता है, बस हो गया। वहां जाने के बाद दाएं बाएं नहीं देखना, सीधा आगे जो रोड दिखाई देगा ना उसमें जाना, तब आप चले जाओगे लाड़े वड़गांव में। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर क्या हुआ? तो बताने में, ये रोड बताने में तात्पर्य नहीं है कि नहीं? कोई बोलेगा इस वाक्य में तो केवल रोड बताया, नहीं, तो जितना तुम जानते हो उतने को लेकर आगे को बताया। उसी प्रकार जीव का स्वरूप जो अवस्था वाला स्वयं समझता है उसको लेकर परमेश्वर के साथ अभेद बताने में क्या है? तात्पर्य है। वही कह रहे किम तर्हि अवस्था रहितत्वम असंसारित्वम च। क्या वाक्य पूरा होगा? कैसा वाक्य पूरा होगा? अवस्था रहितत्वम असंसारित्वम च। क्या वाक्य? पीछे के कुछ शब्दों को लेकर वाक्य को पूरा करना। तो कैसा? तो विवक्षति क्रियापद आएगा। कैसा? तो बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासेन अवस्था रहितत्वम असंसारित्वम च विवक्षति, श्रुति विवक्षति। और उसके विरुद्ध पहले वाक्य में क्या? बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासेन अवस्थावत्वम संसारित्वम वा न विवक्षति। किम तर्हि अवस्था बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासेन अवस्था रहितत्वम असंसारित्वम च विवक्षति। हो गया? आगे चलिए। कथम ये तत् अवगम्यते। पूर्व पक्षी बोल रहे हैं आपको कैसे समझ में आ गया कि उल्लेख तो अवस्था का हुआ है और बताना चाहती है श्रुति अवस्था रहित परमात्मा को। यह आपको कैसे समझ में आया? कथम ये तत् अवगम्यते। तब बता रहे आगे क्या? यत् अतः इत्यादि पंक्ति से। तो यत् के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण। प्रश्नोत्तराभ्याम असंसारित्वं गम्यते, असंसारित्वं गम्यते इति आह यत् अतः इति। देखो भाई, प्रश्नोत्तराभ्याम, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जाना जाता है कि असंसारी को ही बताया है, परमेश्वर को ही बताया है। वो कैसे? पंक्ति को देखिए। यत् क्योंकि अतः ऊर्ध्वं विमोक्षाय एव ब्रूहि इति पदे पदे पृच्छति। मिल गया ना? वो वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में जो संवाद हुआ है जनक और याज्ञवल्क्य मुनि का, तो जनक राजा बार बार प्रश्न पूछता है क्या? कि अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद अब ये प्रतिपादन किया, अब इसके बाद विमोक्षाय, मोक्ष के लिए कुछ बताइए, ब्रूहि, है कि नहीं? इति पदे पदे पृच्छति। पदे पदे पृच्छति मतलब बार बार पूछते हैं। कौन? जनक महाराज। और फिर उसको उत्तर भी बार बार देते हैं याज्ञवल्क्य महाराज। वही कह रहे यच्च अनन्वागत तेन भवति असंगः हि अयं पुरुषः इति पदे पदे प्रतिवक्ति। पदे पदे प्रतिवक्ति मतलब पद पद पर उत्तर दे रहे, अर्थात बार बार उत्तर दे रहे। क्या उत्तर दे रहे हैं? वो श्रुति अनन्वागत तेन भवति असंग हि अयं पुरुष, अन्वय तेन अनन्वागत भवति
आगे सरल, असंगो ही अयम पुरुष, तेन अनन्वागत, मतलब क्या, तो तेन का अर्थ लिखिए, तेन बराबर अवस्था धर्मेन, अवस्था धर्मेण, आगे अनन्वागत बराबर अस्पृष्ट, अस्पृष्ट भवति, अर्धविराम, असंगत्वात्, असंगत्वात् सुषुप्तौ अपि, सुषुप्तौ अपि आत्मतत्वम्, आत्मतत्वम् पुण्य पापाभ्याम अस्पृष्टम भवति, पुण्य पापाभ्याम अस्पृष्टम भवति, पूर्ण विराम, ही बराबर यस्मात् आत्मा, यस्मात् आत्मा सुषुप्तौ, सुषुप्तौ सर्वशोकातीतः, सर्वशोकातीतः, अर्धविराम, तस्मात् हृदयस्य एव, तस्मात् हृदयस्य एव सर्वशोकाः इति श्रुत्यर्थः, सर्वशोकाः इति श्रुत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, तेन कर्त कर दिया अवस्था धर्मेन, अनन्वागत कर्त कर दिया अस्पृष्ट भवति। तो श्रुति में देखिए, तेन अनन्वागत, तेन अवस्था के धर्म से अस्पृष्ट है आत्मा भवति। कैसा है फिर? श्रुति में आया असंग ही अयम पुरुष, असंग है। आइए टिप्पणी में, असंगत्वात्, असंग होने के कारण ही सुषुप्ति में भी आत्मतत्वम, आत्मतत्व पुण्य और पाप से अस्पृष्ट है, स्पर्श उसको होता नहीं है। ही यस्मात् आत्मा सुषुप्त सर्वशोकातीत, जिस कारण से कि शोकों से रहित है, तस्मात् इससे जाना जाता है कि क्या, हृदय से एव सर्वशोका इति, सभी शोक किसके हैं? हृदय के, अंतःकरण के है, बुद्धि के धर्म है, आत्मा के। जब उस बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेता है तो बुद्धि के धर्म जो शोकादिक है वो अपने में मान लेता है, और सुषुप्ति अवस्था में तादात्म्य नहीं रहता है, तब सुख दुख की अनुभूति भी नहीं होती है। ये सब बात। आइए मूल में, अनन्वागत तेन भवति असंगो यं पुरुष इति पदे पदे प्रतिवक्ति। आगे, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदयस्य भवति। इसके बारे में भी लिख दिया अभी ऊपर, तो थोड़ा अन्वय करते इन शब्दों का। तदा बीच में आया है, तदा, फिर शुरू में आइए, पुण्येन अनन्वागतम, पुण्येन अनन्वागतम, फिर आगे पापेन अनन्वागतम, आगे हृदयस्य सर्वान शोकान, उसके पीछे तीर्णः ही भवति, अंतिम में तीर्णः ही भवति। अर्थ देखिए, तदा, तदा का अर्थ सुषुप्तौ, सुषुप्ति काल में क्या जी, पुण्येन अनन्वागतम, अनन्वागत का अर्थ लिख दिया है क्या, अस्पृष्ट, पुण्य का भी उसको कोई स्पर्श नहीं है। पापेन अनन्वागतम, पाप का भी कोई स्पर्श नहीं है। फिर इससे पता चलता है क्या, कि हृदयस्य सर्वान शोकान, तब हृदय के सभी शोकों से तीर्ण भवति। सुषुप्त अवस्था में हृदय के जो धर्म, सभी प्रकार के शोक, उन शोकों से पार हुआ रहता है, तीर्ण भवति सुषुप्ति काल में। ठीक है।
इति च, ठीक है। तस्मात् मतलब इतने जो ये सब जो बात बताई गई है उपसंहार में, प्रश्नोत्तर में, इन सबसे पता चलता है क्या कि असंसारी स्वरूप जो परमात्मा, उसको ही बताने में योयम विज्ञानमय इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य है, न कि केवल जीव के स्वरूप को बताने में तात्पर्य है। वही करे अंतिम में तस्मात्, मिल गया ना। तस्मात् असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव एतत् वाक्यम इति अवगंतव्यम, ठीक है ना। जिस कारण से परमात्मा को असंग आदि वहां पर उसी प्रकरण में बताया है, तस्मात् उससे जाना जाता है कि असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परक ही ये वाक्य है। असंसारी मतलब परमात्मा, उस परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने में ही इस वाक्य का तात्पर्य है। प्रतिपादन परम एव एतद् वाक्यम इति अवगंतव्यम, अवगंतव्यम ज्ञातव्यम, समझना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, ये बात। ये हो गया भाई। और आगे चलते हैं, दूसरा सूत्र 42 सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे भाष्य देखिए थोड़ा। इतश्च असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव एतद् वाक्यम इति अवगंतव्यम। 43 नंबर का जो सूत्र है उसकी अवतरणिका है, भगवान भाष्यकार के द्वारा बताई गई, उसका थोड़ा अन्वय। इतश्च, फिर बीच में आया है एतद् वाक्यम, पीछे संसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव, आगे इति अवगंतव्यम, ठीक है ना। अर्थ देखिए, इतश्च मतलब यह भी एक हेतु है कि इसके लिए कि एतद् वाक्य योयम विज्ञान में, यह वाक्य क्या है, असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव, संसारी नहीं क्या, इतश्च की बात पद असंसारी, असंसारी मतलब परमेश्वर, असंसारी जो परमेश्वर उसके स्वरूप का प्रतिपादन परक ही ये वाक्य है। इस बात का निश्चय करने के लिए यह भी एक हेतु है, इतश्च, यह भी एक हेतु है, इति अवगंतव्य। कौन हेतु है भाई, तो सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। तो सूत्रों को पढ़ते हैं। सूत्र पत्यादि शब्देभ्यः 1, 3, 43 थोड़ा लिख लेते हैं सूत्र के बारे में। तो सूत्रावतरणम, उद्धरण चिन्ह में योयम विज्ञानमय प्राणेषु, योयम विज्ञानमय प्राणेषु, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम, असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव अस्ति, एव अस्ति इत्यत्र, इत्यत्र हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह, ठीक। देखो भाई यार, तो योयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादि वाक्य जो है वह असंसारी अर्थात परमेश्वर उसके स्वरूप का प्रतिपादन पर रखी है। इसके लिए और हेतु दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। तब नीचे के पंक्ति में सूत्र पत्यादि शब्देभ्य 1, 3, 43 एक ही पद है, अतः पदच्छेद नहीं। फिर पदार्थोक्ति प्रतीक पत्यादि शब्देभ्य बराबर, उद्धरण चिन्ह में सर्वस्य वशी, सर्वस्य वशी, सर्वस्येशान, सर्वस्य ईशानः, सर्वस्य अधिपति, उद्धरण चिन्ह 1 इति, इति पत्यादि शब्दाः,
पत्यादि शब्दाः असंसारित्व प्रतिपादकाः सन्ति। असंसारित्व प्रतिपादकाः सन्ति। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में दूसरा वाक्य, स न साधुना कर्मणा भूयान, स न साधुना कर्मणा भूयान, नो एव असाधुना, नो एव असाधुना कनीयान। उद्धरण चिन्ह बन, इति एवं रूपाः, इति एवं रूपा संसारित्व निषेधकाः, संसारित्व निषेधकाः। ठीक, पूर्ण विराम। तेभ्यः, आगे उद्धरण चिन्ह में, योऽयं विज्ञानमयः, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम असंसारी ब्रह्मात्म प्रतिपादकम, असंसारी ब्रह्मात्म प्रतिपादकम अस्ति, असंसारी ब्रह्मात्म प्रतिपादकम अस्ति इति सुसंगतम भवति। इति सुसंगतम भवति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो पति इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है, इससे भी पता चलता है कि वह परमात्मा का ही प्रतिपादन वहां पर हो रहा है। वही कह रहे, कौन वाक्य है वो कि जिसमें अधिपति आदि शब्द आए हैं, तब कह रहे सर्वस्य वशी, सबको वश में रखने वाला, अधीन रखने वाला है वो परमात्मा। और सर्वस्य ईशान, सब पर शासन करने वाला है। सर्वस्य अधिपति, सबका स्वामी है कि नहीं? ये बताया उसी प्रकरण में। इसका मतलब परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है। इति, इस प्रकार, पत्यादि शब्दाः, क्या बताते? पत्यादि शब्द, अधिपति इत्यादि शब्द असंसारित्व प्रतिपादकाः सन्ति। असंसारी अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर का प्रतिपादन करने वाले ही है ये सभी शब्द। ठीक है ना? और संसारित्व का निषेध करने वाले भी शब्द हैं। वो कौन से? स न साधुना कर्मणा भूयान, वो परमात्मा अच्छे अच्छे कर्मों से कोई बढ़ता है ये बात नहीं है कि नहीं? स साधुना कर्मणा भूयान न, और असाधुना कनियान नो एव, है कि नहीं? अशुभ कर्म करने से नो घटता है, न शुभ कर्म करने से बढ़ता है। ऐसा है परमात्मा। तो परमात्मा की लिंग है, संसारिक की लिंग नहीं है। वही करे, इति एवं रूपाः संसारित्व निषेधकाः, क्या शब्दाः, संसारित्व का निषेध करने वाले कुछ शब्द हैं। तेभ्य, उनसे पता चलता है कि पत्यादि शब्देभ्यः, पति आदि अन्य शब्देभ्य ऐसा है ना मूल सूत्र में। तो पति आदि से लिया सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति इत्यादि। और शब्देभ्य शब्द आया कि नहीं, उनसे लिया स न साधुना कर्मणा भूयानो एव असाधुना कनियान। ठीक, तेभ्य, उनसे पता चलता है कि योऽयं विज्ञानमय इत्यादि वाक्य असंसारी ब्रह्मात्मत्व, असंसारी ब्रह्म रूप आत्मा का ही प्रतिपादन करने वाला है। लग गया? आइए भाष्य में, यद अस्मिन् वाक्ये पत्यादय शब्दाः असंसारी स्वरूप प्रतिपादन पराः, अर्धविराम, संसारी स्वभाव प्रतिषेधनाश्च भवन्ति। ठीक है? यद, जिससे कि, क्या, अस्मिन् वाक्य, है कि नहीं? इस वाक्य में, कौन सा वाक्य है? वो आगे आ रहा है भाष्य में, सर्वस्य वशी इत्यादि वाक्य। इस वाक्य में पत्यादय शब्द, पति अधिपति आदि शब्द है। वे क्या बताते हैं? असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परा, असंसारी परमात्मा, उस परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन परक वो वाक्य है, शब्द है। असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परा। और कैसे वाक्य, कैसे शब्द है? संसारी स्वभाव प्रतिषेधनाश्च, संसारी स्वभाव, यहां पर स्वभाव शब्द का धर्म, संसारी जो जीव, उसके धर्मों का निषेध करने वाले ये शब्द है।
पत्यादि शब्द। संसारी स्वभाव प्रतिषेधनाश्च भवन्ति। ठीक है, कौन है वो वाक्य फिर बताओ? तो बता रहे सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति इति एवं जातीय काहा असंसारी स्वभाव प्रतिपादन पराहा। ठीक है ना, शब्दाः इत्यर्थः। सर्वस्य वशी, वशी का अर्थ लिखिए, वशी बराबर अपराधीनः बराबर स्वतंत्र। एक वशी है, वशी मतलब सबको वश में रखने वाला, अर्थात अपराधी, किसी के अधीन नहीं है, अर्थात स्वतंत्र। ठीक है, ये हुआ सर्वस्य वशी। और आगे पद आया ईशान। ईशान मतलब क्या? ईशान शब्द का अर्थ लिखिए नियमन शक्तिमान, सबका शासन करता है, नियमन करता है, अनुशासन करता है, वही ईशान का मतलब नियमन शक्तिमान। फिर ईशान और अधिपति में क्या अंतर भाई? जबकि आगे आ रहा है अधिपति शब्द, तब एक वाक्य शक्ते कार्यम आधिपत्यम इति उभयो भेद। शक्ते कार्यम आधिपत्यम इति उभयो भेद, मतलब ईशान शब्द और अधिपति शब्द इनमें थोड़ा अंतर है। ईशान का अर्थ होता है नियमन करने की शक्ति वाला, शक्ति वाला जो है उसको कहेंगे ईशान, है कि नहीं, शासक। और अधिपति मतलब क्या? शक्ति वाला होने से उसमें आता है स्वामित्व, तो शक्ति का कार्य है आधिपत्य, आधिपतित्व, तो वही करे शक्ति कार्यम आधिपत्यम इति वयो भेद। आइए मूल में सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति। अब इस वाक्य में जो हो वशी, ईशान, अधिपति इत्यादि शब्द है, वो जीव में घट सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जीव तो अधीन है, पराधीन है, जीव के हाथ में कुछ नहीं है, शासन भी नहीं करता है, अधिपति भी नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर का बताने वाले ही ये तात्पर्य है, और जीव के धर्म का निषेध करने वाले ये वाक्य ही शब्द है। सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति इति एवं जातीय का क्या शब्द इत्यर्थ। कैसे? वो असंसारी स्वभाव प्रतिपादन परा, असंसारी अर्थात परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिपादन करने वाले ये सब शब्द है। लग गया? और आगे स न साधुना कर्मणा भूयान, नो एव असाधुना कनियान। ठीक है ना, वह पुण्य कर्म से बढ़ता नहीं है। साधु कर्म मतलब पुण्य कर्म, शुभ कर्म, उससे बढ़ता नहीं है। और असाधु कर्म मतलब पाप कर्म, निषिद्ध कर्म, उनसे घटता भी नहीं है, कम नहीं होता है। वही कह रहे, अर्थात ये परमात्मा का धर्म है, परमात्मा का स्वभाव स्वरूप है। स न साधुना कर्मणा भूया, नो एव साधुना कन्याम इति एवं जातीय काहा क्या शब्दा संसारी स्वभाव प्रतिषेधना। संसारी जो जीव उसके स्वभाव का प्रतिषेध, स्वभाव मतलब यहाँ पर धर्म, उसके संसारी जीव के धर्मों का निषेध परक ये सब शब्द है। ठीक है ना, तस्मात् असंसारी परमेश्वर यह उक्त इति अवगम्यते। तस्मात् कुल मिलाकर असंसारी मतलब जो परमेश्वर है वही परमेश्वर ही यह उक्त, यह मतलब योयम विज्ञान इत्यादि वाक्यों में परमेश्वर का ही प्रतिपादन हुआ है। इति अवगम्यते, ऐसा जाना जाता है। लग गया? ये हो गया भाई 43 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ इस अधिकरण की भी समाप्ति हुई। उसके साथ साथ प्रथम अध्याय का तृतीय पाद भी यहाँ पर समाप्त होता है। इति श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये प्रथम अध्यायस्य तृतीय पादः समाप्तः इत्यर्थः। ठीक है, अब पहले पाद का जो चौथा पाद, पहले अध्याय का जो चौथा पाद है उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य